बेंगलोर के राजेश कुमार ने 2015 में अपनी 45,000 रुपी सैलरी से सिर्फ 5,000 रुपी मंथली सिप शुरू किया था। आज 2026 में उनका पोर्टफोलियो 18.7 लाख रुपीस का हो चुका है। लेकिन यही राजेश अगर टैक्स एफिशिएंट इंडेक्स फंड स्ट्रैटेजी यूज करता तो आज उसके पास 23.4 लाख रुपीस होते। 4.7 लाख रुपीस का डिफरेंस सिर्फ टैक्स प्लानिंग से। मिडिल क्लास के लिए ये डिफरेंस रिटायरमेंट और स्ट्रगल के बीच का फैसला बन सकता है। शॉकिंग बात यह है कि 73% इंडियन इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स का 20-30% सिर्फ गलत टैक्स प्लानिंग की वजह से खो देते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, मोस्ट पीपल को पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहां लीक हो रहा है। 2026 में इन्फ्लेशन 6.5% है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट 3-4% है, मतलब आपका पैसा एक्चुअली श्रिंक हो रहा है हर साल। और इंडेक्स फंड्स और सिप्स के थ्रू अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करो तो मिडिल क्लास भी करोड़पति बन सकता है। रियल डेटा ये कहता है कि लास्ट 20 इयर्स में निफ्टी 50 ने एवरेज 12-14% रिटर्न्स दिए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक और टैक्स एफिशिएंसी ऐड करो तो 10,000 रुपए मंथली से 25 साल में ₹1.50 करोड़ प्लस बन सकता है। पर सिर्फ सिप शुरू कर देना काफी नहीं है। टैक्स स्लैब्स, LTCG, STCG, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स अगर ये नहीं समझे तो आप टेबल पे पैसा छोड़ के उठ रहे हो। पुणे की 28 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिया शर्मा ने 2023 में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स से इंडेक्स फंड्स में शिफ्ट किया। एक्सपेंस रेशियो में 1.5% सेविंग हुई, टैक्स हार्वेस्टिंग से 45,000 रुपीस बचा। ये वो हैक्स है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को बताते हैं, पर मिडिल क्लास तक पहुंचती नहीं। इंडेक्स फंड्स की ब्यूटी ये है कि ये मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, ये मार्केट के साथ चलता है। लो कॉस्ट, लो टेंशन, हाई प्रेडिक्टेबिलिटी। सिप का मतलब है डिसिप्लिन, मार्केट अप हो या डाउन आप इन्वेस्ट करते रहो। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ऑटोमेटिकली तुम्हें प्रोटेक्ट करती है वॉलेटिलिटी से। 2026 में जैब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, लोग सोचते हैं लेट हो गया, पर डेटा कहता है टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइम इन द मार्केट। हैदराबाद के अनिल रेड्डी ने मार्च 2020 के क्रैश में भी अपना सिप कंटिन्यू रखा। वो 8,000 रुपी मंथली यूनिट्स आज 3.2 लाख रुपीस की है सिर्फ 5 साल में। टैक्स एफिशिएंसी में असली गेम चेंजर है सेक्शन 80C बेनिफिट्स, ELSS फंड्स, टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और LTCG एग्जेम्पशन तक ₹1 लाख। अगर प्रॉपरली प्लान करो तो लीगली टैक्स लायबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हो। मिडिल क्लास के पास अमीरों जैसा कैपिटल नहीं है, पार्ट टाइम और डिसिप्लिन है, और वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फ्यूल है। आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया में सिर्फ 8% पॉपुलेशन एक्टिवली इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। 92% लोग ये वंडर मिस कर रहे हैं। 2026 में न्यू टैक्स रेजीम वर्सेस ओल्ड रेजीम का कंफ्यूजन भी है। इंडेक्स फंड्स के लॉन्ग टर्म गेन्स पर 12.5% टैक्स लगता है, पर अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो इफेक्टिव टैक्स रेट 5% से भी नीचे आ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, सिर्फ एक इंडेक्स फंड नहीं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और थोड़ा मिड कैप इंडेक्स मिक्स करो। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एनुअली करनी चाहिए। दिसंबर 2025 की एक स्टडी ने बताया कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन से रिटर्न्स में 2-3% का डिफरेंस आ सकता है। 20 साल में ये लैक्स में कन्वर्ट होता है। मुंबई के रिटायर्ड टीचर सुधा अय्यर ने 60 साल की आगे में सिप शुरू किया। लोग कहते हैं लेट हो गया, पर उनका गोल इमरजेंसी फंड और हेल्थ केयर कॉर्पस था, और 5 साल में उन्होंने 4.5 लाख रुपीस बिल्ड कर लिया। वेल्थ बिल्डिंग में सबसे बड़ी एनिमी है
प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ नॉलेज। आज जो लोग एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, सैलरी कम है, मार्केट रिस्की है, बैड टाइमिंग है, वही लोग 10 साल बाद रिग्रेट करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों का प्रिविलेज नहीं है, ये एक चॉइस है जो मिडिल क्लास भी कर सकती है। टैक्स एफिशिएंट इंडेक्स फंड सिप्स थ्रू सही एलोकेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग और पेशेंस से 10,000 रुपए मंथली भी 1 रुपया करोड़ प्लस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। राजेश, प्रिया, अनिल, सुधा, ये रियल स्टोरीज है ऑर्डिनरी इंडियंस की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिर्फ उनका डिसिप्लिन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन था। 2026 में तुम्हारे पास वही अपॉर्चुनिटी है, बस शुरुआत करनी है आज, अभी इस मिनट, क्योंकि हर दिन की डिले कंपाउंड इंटरेस्ट के कई साल छीन लेता है।